हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज़ जो आपके आगामी एचटेट एंड सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हमारा आज का टॉपिक है हरियाणा की राज्य व्यवस्था यानी कि हरियाणा की पॉलिटी। देखिए, आप सबको पता है कि मंत्रिमंडल अभी बना है और सुबह मैंने मंत्रिमंडल की जो है ट्रिक सहित जो है वीडियो डाली है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 6 मिनट की है और इसी प्लेलिस्ट में है। तो आप उसको ज़रूर देखिए। मैं कहती हूँ कि मंत्रिमंडल आपको पूरा याद हो जाएगा। और जो है, अगर आज की जो ये वीडियो है या आगे ये जब तक आपकी पॉलिटी चलती है तो उसमें मैं ये कहूँगी कि जो वर्तमान में जो भी बदलाव हुए हैं मैं उनको स्किप करूँगी, ठीक है। और इसकी अलग से जो है आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बापोली है। बापोली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये जो बापोली है, पोस से पोली, पोस प से पानीपत, तो ये कहाँ आता है? ये आता है आपके पानीपत में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसीलाल ने, देवीलाल ने, मनोहर लाल ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल ने। किसने की थी? बंसीलाल ने की थी। और जो ये हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल ने जो की थी, कांग्रेस से अलग होकर की थी। और 1996 में जो है इस विकास पार्टी की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। और जो है 2005 में जो है आते आते इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल लोक दल का नेता कौन है? इंडियन नेशनल लोक दल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बंसीलाल, पवन पंडित या ओम प्रकाश चौटाला? इंडियन नेशनल लोक दल, जिसे हम कहते हैं इनेलो, उसका नेता कौन है? तो इनेलो के नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है। और इनेलो की स्थापना कब हुई थी? इनेलो की स्थापना हुई थी 1996 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया था, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस डी शर्मा या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी आपका है। डॉक्टर जो जाकिर हुसैन उस समय कौन थे? उस समय थे आपके राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति शासन जो है हमारे भारत में लागू हुआ था। और ये कब से कब तक रहा था? ये रहा था 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। और 2 बार जो है राष्ट्रपति शासन हरियाणा राज्य में लगा था। कितनी बार? 2 बार, ध्यान रखेंगे। 21 नवंबर, 21 मई 1967, 1968, ठीक है। चलिए, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक थे चौधरी बंसीलाल जी, ठीक है। ये अभी अभी मैंने आपको बताया है। और ये ही हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और ये हमारे हरियाणा के रक्षा मंत्री भी थे और आधुनिक हरियाणा के ये निर्माता भी इन्हीं को माना जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि हरियाणा के निर्माता, आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसे माना जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को हम क्या मानते हैं? हरियाणा के निर्माता। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। तो HJ वजीरदार जो है उस समय के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है। जन नायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कितनी सीटें जीती थी? ठीक है। तो देखिए, अब जो हाँ आंकड़ा पूछा जाएगा वो हमारे आज जो वर्तमान में चल रहा है उसी का ही पूछा जाएगा। उस समय 10 थी। तो इसके लिए मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। उनके प्रपौत्र दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो देखिए, उन्होंने जो बनाई थी, दुष्यंत चौटाला ने जो बनाई थी वो थी जन नायक जनता पार्टी, JJP, ठीक है। जन नायक जनता पार्टी,
ध्यान रखेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप भाजपा कहते हैं, उसने कितनी सीटें जीती थी? उसने जीती थी आपकी 40। कितनी जीती थी? 40। हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहती हूँ एस्टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक जो हैं आपके राज्यपाल जो रहे हैं, सेवारत रहे हैं, वो कौन थे? तो वो थे आपके वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे। चक्र जो था वो लंबे समय तक रहा। ठीक है, चक्कर ऐसे घूमता रहता है ना, चक्कर ऐसे गोल 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 घूमता रहता है ना, तो ये लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे। ठीक है, तो देखिए ये आपको 4 जो हैं अभी नाम बताए गए हैं, क्रमानुसार है, देख लेते हैं। धर्मवीर पहले राज्यपाल थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1 नवंबर 1966, जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ, 14 सितंबर 1967 तक। ठीक है, 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। फिर आए आपके वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिनका टाइम पीरियड बहुत लंबा था। देखते हैं कितना था, 1967 से 1976। देखिए 67 का उल्टा कर दो 76। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका नारायण चक्रवर्ती का बहुत लंबा टाइम पीरियड था। रणजीत सिंह नरूला 27 मार्च 1976 से लेके ही 13 अगस्त, उसी साल ही ये जो थे, टाइम पीरियड इनका बहुत कम लग रहा है, तो 1976 से ही 1976 तक रही है नरूला साहब। फिर आपके आए जयसुख लाल हाथी। इनका टाइम पीरियड था 13 अगस्त को इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी, गद्दी ही कहेंगे ना, तो 14 अगस्त 1976 को इन्होंने गद्दी को पकड़ा और 23 सितंबर 1970 तक ये रहे। जयसुखलाल हाथी, रंजीत सिंह नरूला, नारायण चक्रवर्ती। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ज़्यादा कि पहले हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? तो पहले हरियाणा के राज्यपाल थे धर्मवीर जी। इनका टाइम पीरियड आप याद रख लीजिएगा, 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। ठीक है, उम्मीद है आपका रिवाइज हो रहा है अच्छे से। देखिए वही पूछा गया है कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, और आप देख सकते हैं कि कितने पेपर्स में जो आया है, मैंने आपको कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको जो है याद हो गया होगा। ठीक है, और जो अब हमारे प्रेजेंट में जो है हमारे हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय है, बंगारू नहीं है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। और ये कब बने थे? ये बने थे 15 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना है, और ये अभी तक यही हैं। 15 जुलाई 2021 को ये जो बने थे हमारे हरियाणा के राज्यपाल बने थे, जो वर्तमान में हैं। अगर आपको राज्यपाल बनना है हरियाणा में, तो आपकी कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? क्या लगता है आपको कितना छोटा होना चाहिए इंसान? तो 35 वर्ष का तो होना चाहिए। राज्यपाल अगर आपको बनना है हरियाणा में, तो 35 साल तो उम्र होनी ही चाहिए। और कुछ कंडीशंस भी होती है, वो आप सबको पता है कि ये तो होती हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होने चाहिए, किसी जो है प्रकार के लाभ के पद पर असीम ना हो, और जो है राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है? अब राज्य सरकार की बात हो रही है तो राज्यपाल ही होगा। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करना है जो कि कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नामों को दर्शाता है। ठीक है, हमने कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। देखिए महावीर प्रसाद, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक। बाबू परमानंद का जो टाइम पीरियड है वो है 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक। और AR किदवई 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। फिर जगन्नाथ पहाड़िया जी आते हैं 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक। देखिए इसका जो है मैं आपको एक शॉर्ट दे दूंगी, हरियाणा के राज्यपाल। ठीक है, चलिए वो आपको क्रम याद रहना ही चाहिए। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? अभी हमने पढ़ा है कि BN चक्रवर्ती का सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है। हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा जो है युग्म गलत है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सभी का पढ़ लेते हैं एक बार। जगन्नाथ पहाड़िया का टाइम पीरियड है 2009 से 2014 तक।
जगन्नाथ पहाड़िया का ये टाइम पीरियड है। फिर सरदार हरचरण सिंह बराड़ का क्या टाइम है, 1977 से 1979 तक। हरिओम बरारी, बरार रखते हैं, 1988 से 1990 सिर्फ 2 साल। और कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से 2018, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 4 साल। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितना रहा है, तो देखिए कितना रहा है, नवंबर से लेके अगले सितंबर तक 1967। ठीक है, तो लगभग 10 महीने जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको अनुच्छेद याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 155 जो है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से क्या रखता है, संबंधित रखता है। और नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल कैसा व्यक्ति है, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक वर्ड याद रखेंगे। और ये केंद्र में भी और राज्य सरकार के बीच में भी बहुत जो है महत्वपूर्ण शक्ति का भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, 155 में तो जो है आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और 157 में राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, कि जो योग्यता होनी चाहिए अगर आपको राज्यपाल हरियाणा में बनना है तो। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, देखिए 2021 की यहाँ पर बात हो रही है। और मैं आपको बता चुकी हूँ बंडारू दत्तात्रेय आज के हैं। उस समय के जो अगर कहेंगे 2021 में तो थे कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है, तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख नेता होता है वो हमारा राज्यपाल ही होता है। नेक्स्ट, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य का महाधिवक्ता। तो देखते हैं क्या है, तो मैं तो कहूँगी कि जो 159 राज्यों के राज्यपाल जो है ना, इससे शपथ से संबंधित है, जिसके अनुसार जो है ना राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। आप राष्ट्रपति सोच रहे होंगे, वो नहीं है। जो दिलाता है ना शपथ, वो दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और अगर मान लीजिए ये मुख्य न्यायाधीश जो है उस दिन अगर मान लो एब्सेंट हो गया मुख्य न्यायाधीश, तो जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो जो है राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है, तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है, राज्यपाल। और ये किस अनुच्छेद में है, 165 में इस महाधिवक्ता का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो BN चक्रवर्ती का रहा है। राज्यपाल को डैश वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल को 5 साल की अवधि के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो ये कौन है, ये जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। समझ गए आप, भारत का राष्ट्रपति तो इन हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और ये जो हैं हरियाणा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ये राज्यपाल को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अगर मान लीजिए उस समय कोई न्यायाधीश नहीं आया जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, तो जो उससे वरिष्ठतम होगा इसकी एब्सेंट में वो दिला देगा। गॉट इट। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अगर आपको लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जानना है तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा, राज्यसभा तथा हरियाणा की विधानसभा। देखिए बिल्कुल ये जो है आंकड़े मैं कहूँगी बदल चुके हैं आज की डेट में। जो हम देखेंगे अगर कुछ लगता है तो मैं स्किप कर दूंगी। ठीक है, हरियाणा में कितने विधानसभा आपके निर्वाचन जो हैं क्षेत्र हैं, देखिए विधानसभा सदस्यों की आप सभी को पता है कि 90 जो है संख्या होती है।
तो 90 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 10 होते हैं, 10 हैं आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो राज्य विधानसभा को जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए, और राज्यपाल भी रहता है 5 साल के लिए। लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं? तो देखिए, जो दुष्यंत चौटाला का संबंध है वो है हिसार से, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या होती है 5, और 5 साल तक ही वो रहते हैं। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, शन्नो देवी जो है हमारे हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थी। इनका जो है टाइम पीरियड जो रहा है वो रहा है 6 दिसंबर 1966 को। हरियाणा विधानसभा की ये पहली अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, हमारे हरियाणा का गठन तो हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और ये बनी थी 6 दिसंबर 1966 को। हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष वर्तमान में जो है ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा के अध्यक्ष हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो श्री अभय सिंह चौटाला साहब जो हैं उस समय जो है 2016 की बात हो रही है, विपक्ष के नेता थे। ठीक है, हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। इस जिले में सर्वाधिक कहाँ पर है आपके? ये है आपके हिसार में। हिसार में सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव क्षेत्र वाला जो जिला है वो हिसार है। ठीक है, कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? चुनाव क्षेत्र कौन सा आता है सिरसा के अंडर? कौन सा है? डबवाली भी है, रनिया भी आता है, और कालनवाली भी। डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? कौन रह चुके हैं? हरमोहिंदर चड्डा जी जो हैं हरियाणा विधानसभा के जो हैं ये स्पीकर रह चुके, ये 3 बार जो है स्पीकर रह चुके हैं। थोड़ा सा इसमें डाउट है। चलिए, 11वें राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान हुआ था? तो जो 11वां राज्य विधानसभा चुनाव हुआ था वो आपका हुआ था 2014 में। ठीक है, मैं इसका एक बार ना आपको गूगल से चेक करके बताऊंगी और मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, कौन जो है हमारे सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं सर्वाधिक बार, ये ज़रूर मैं आपको पिन करके बताऊंगी। थोड़ा सा डाउट है इसमें। ठीक है, तो 11वें राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान हुए हैं? तो 2014 में 11वें राज्य विधानसभा के चुनाव हुए हैं। हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो सरदार हुकुम सिंह की जो है संसदीय समिति की सिफारिश पर जो ये काम सब कुछ हुआ था 1 नवंबर 1966 को है जो हरियाणा गठित हुआ था। हरियाणा की विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? जो अगर आपके विधानसभा संविधान है तो 7वीं अनुसूची में ना जितने भी विषय हैं ना उन्हीं विषयों पर जो है कानून पारित करती है हरियाणा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 41, हरियाणा विधानसभा डैश में है? तो चंडीगढ़ में है हरियाणा विधानसभा। ठीक है, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया? तो 1977 में जो है विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 90 किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा को कहते हैं संसद, मंदिर, विधान परिषद या विधानसभा? तो विधानसभा कहा जाता है। हाल ही में वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव जो है संपन्न हुआ है, तो 2014 की बात हो रही है, तो 2014 में हुए हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंतर्गत आता है? जो ये कालका है ये आपके आता है पंचकुला में, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के मंत्री करणदेव कंबोज का संबंध जो है उस समय किससे था? इंद्री से था। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा से क्षेत्र से? करनाल से थे उस समय। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये नारनौत का करते हैं। और हरियाणा की विधायिका है एक सदनीय है। ठीक है, हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। एक सभा की विधानसभा डैश सदनों की विधानसभा है? तो एक सदन ही है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए
जो आरक्षित नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। तो देखिए जिसका करेक्ट ऑप्शन है नारनौल। नारनौल जो विधानसभा क्षेत्र है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 14वीं विधानसभा चल रही है। और अब कौन सी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल जो है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको बात बताना चाहूँगी, हरियाणा के जो राज्यपाल है इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी, ठीक है। और जो भी उनसे जो चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी तो मैं उसमें ज़रूर जो है अपडेट करूँगी। और जो भी इसमें जो वर्तमान में जो चीज़ें जो हैं, मतलब कि जो वर्तमान में चल रहा है आपको सब अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। और पुराना भी हमने पढ़ लिया, वो भी ज़रूरी है। इससे पता लगता है कि कैसे कैसे जो है लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्लेलिस्ट जो है अपडेट हो चुकी है और आज की वीडियो आप ज़रूर देखना जो सुबह मैंने डाली है ना, हरियाणा का मंत्रिमंडल। मैं कहती हूँ आपको मज़ा आ जाएगा वो ट्रिक पढ़ के। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।